हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक चालू करने से पहले पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये प्लान आपको सही से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको प्लान समझ में नहीं आएगा। तो काइंडली फुल वीडियोस देखिए, रैदर देन थोड़ा बहुत देख के फिर लास्ट का देख लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फुल वीडियोस देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक चालू करें। पहले चालू करते हैं थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस। अब जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई घर बनाते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। सिमिलरली जब भी हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, हम लोग को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक जानते हैं पहले। थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस मतलब बेसिक क्या है, कितना का हमको इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब देखिए दो तरह से है, एक आपका रिकमेंडेड है, एक आपका मिनिमम है। रिकमेंडेड में क्या है, 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। जो भी अपने एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स ऑफ द सम एश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो इधर 10 लाख अगर एनुअल इनकम है तो आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड। अब 1 करोड़ मतलब आप 10 ईयर्स के लिए फैमिली के लिए छोड़ जा रहे हो। एंड अगर मिनिमम रखना है तो आपको 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम अगर 10 लैक्स है तो आपका इंश्योरेंस 50 लाख का होना चाहिए। 50 लाख मतलब सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी नहीं है। 50 लाख मतलब सम एश्योर्ड। अब 50 लाख कितना साल के लिए रख रहे हो, ये आपका 5 साल के लिए आप छोड़ के जा रहे हो। इन केस कुछ होता है आपको तो 5 साल फैमिली चल जाएगा सेम इनकम से। और अगर 10 साल के लिए रखना है तो आपको 1 करोड़ का रखना है। अब इंश्योरेंस कराते हैं, पर क्यों कराते हैं, प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, जब भी इंश्योरेंस करा रहे हो इंश्योरेंस कवरेज प्रायोरिटी होना चाहिए। कितना का मुझे इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तो टू मीट अनसर्टिनिटी मतलब इन केस हमको कुछ होता है तो इन फैमिली को एक लमसम मतलब नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से। सेकंड प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपका, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो भी अपना प्रीमियम दे रहे हैं वो अगर अपने को कुछ होता नहीं है तो मैच्योरिटी में मिलना चाहिए। मैच्योरिटी में क्या मिलता है हम लोग को, प्रीमियम प्लस बोनस, प्रीमियम प्लस बोनस। तो वही रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस। अपने को क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम लोग पॉलिसी लेते हैं, हम लोग को पीपीए, एफडी, म्यूचुअल फंड इससे कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज दे डोंट ऑफर इंश्योरेंस। प्लान में आते हैं, अपने को 15 टाइम्स मनी बैक मिल रहा है। 15 टाइम्स मनी बैक मिल रहा है 100 रुपीज़ पर डे। 100 रुपीज़ पर डे मतलब 3000 रुपीज़ पर मंथ नियर अबाउट अप्रॉक्स। तो हमने 3000 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं और अपने 16वें साल से आपका मनी बैक चालू हो रहा है, 60,000 करके मिल रहा है कंटिन्यूसली मुझे 30 साल तक, 30 ईयर्स तक, मतलब नियर अबाउट आपका 15 टाइम मनी बैक आपको मिल रहा है। 15 साल मनी बैक मिल रहा है। तो चलिए प्लान डिटेल्स में जाते हैं। पहले फीचर्स समझ लेते हैं। ये आपका इंडोमेंट पॉलिसी है जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों है। सेविंग्स मतलब जो इंश्योरेंस कवरेज हम लोग को कंपनी प्रोवाइड करती है वो सेविंग्स पोर्शन में जाता है, और इन्वेस्टमेंट पोर्शन मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस, मतलब जिसको हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। और क्या फीचर्स है, डुअल टैक्स सेविंग्स ऑन प्रीमियम एंड रिटर्न। जो भी हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं वो आपका 80C में आ जा रहा है, आईटी फाइल में। एंड जो भी रिटर्न अपने को मिलता है वो टैक्स फ्री 1010D में आ जा रहा है, अंडर सेक्शन 1010D में। और इंक्रीजिंग 4% कवरेज कंपाउंडेड, मतलब जब भी हम लोग कोई पॉलिसी करते हैं LIC का, आप देखिएगा कवरेज इंक्रीज होते रहता है 4% हर ईयर, 4% हर ईयर टिल टर्म। तो अपने वो उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ये देखिए आपका 35,000 ईयरली मतलब 3,000 आपका मंथली हो रहा है। पॉलिसी चालू हुआ 4 लाख के आसपास से, 4,16,000, फिर 4,32,000, फिर 4,40,000, मतलब हर साल 4% इंक्रीज होते रह रहा है। और कंपाउंडेड, पहले 4,16,000 पे 4% लग रहा है, फिर 4,32,000 पे 4%, 4,48,000 पे 4%, ऐसे करते करते अपना कवरेज कंपाउंडेड वे में इंक्रीज होते रह रहा है। कितना साल हो रहा है, टिल टर्म आपका हो रहा है।
अब इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं, तो अपना ये वाला कवर हो गया। इलस्ट्रेशन में अब देख लेते हैं। प्रीमियम मेरा 34,000 समथिंग है। ये आपका ईयरली बेसिक प्रीमियम है और टोटल प्रीमियम हो गया 35,000 समथिंग, और ईयरली मंथली प्रीमियम आपका हो गया 3,443। तो इधर 35 से चालू कर रहा है और 45 से आपका 45 तक प्रीमियम डिपॉजिट हो रहा है, फिर 45 से लेकर 51 तक कुछ नहीं दे रहा है। 51 में आपका ये चालू हो जा रहा है, मनी बैक चालू हो रहा है। टोटल प्रीमियम पेड 3.5 और 9 लाख का आपका रिटर्न हो जा रहा है। आप इलस्ट्रेशन को समझते हैं। प्रीमियम 35 से चालू हो रहा है और 44 में आपका 44 में ख़त्म हो रहा है, एंड रिटर्न आपका चालू हो रहा है 51 से आपका रिटर्न चालू हो रहा है। मतलब ये जो आपका 6 ईयर्स है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है। अब प्लान क्या है? प्लान है आपका जीवन लाभ 1610, जीवन लाभ 1610। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 साल हम लोग को प्रीमियम देना पड़ रहा है, फिर 16वें साल से जाके हमको 60,000 का रिटर्न मिल रहा है। कितना साल मिल रहा है? 15 ईयर्स मिल रहा है। टोटल कितना मिला? 9 लाख, और प्रीमियम मेरा डिपॉजिट हुआ 3.5 लैक्स। यही है पॉलिसी। तो अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अपना 16वें साल से जाके अपना रिटर्न हो रहा है, मतलब 10 साल अपने प्रीमियम दिए, 16 ईयर्स से मेरा मनी बैक चालू हो रहा है 6 लाख करके। टोटल 15 ईयर्स मनी बैक हमको मिल रहा है। तो टोटल 9 लाख के आसपास मुझे मिल रहा है, एंड 3.5 लैक्स का प्रीमियम लग रहा है। प्रीमियम हम लोग पेमेंट कर रहा है। प्रीमियम हम लोग 10 साल पेमेंट कर रहे हैं, 35 से लेकर 45, 10 ईयर्स। अच्छा, पॉलिसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एजेंट को कॉल करना पड़ेगा, एंड KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जेरोक्स, 2 कॉपी फ़ोटो, नॉमिनी आधार या पैन कोई कुछ भी देने से चलेगा, कोई भी एक देने से चलेगा, एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी देना है आपको, और बैंक प्रूफ सबमिट करना है। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो, कैश से अगर पेमेंट कर रहे हो तो बैंक प्रूफ को एक लगेगा, कोई बैंक स्टेटमेंट या पासबुक या फिर चेक का जेरोक्स कोई भी देने से चलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो लेटेस्ट जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगा। तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।